मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपके अंदर से चले जाएं, तब तो आप मुर्दे के समान हो जाएंगे। फिर जिंदा होने का क्या प्रमाण पत्र रह जाएगा तुम्हारे पास? फिर तो मुर्दे के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं रहता। तो फिर उससे दूर मत भागो। इन विकारों को चाहे किसी महापुरुष ने छोड़ने की या त्यागने की बात कही हो या किसी शास्त्र ने कही हो, एकदम बकवास। छोड़ना त्यागना तो संभव ही नहीं है। समझना, जितने भी महापुरुष हुए हैं, अवतारी महापुरुष हुए हैं, भगवान के रूप में अवतार लिया है, उन्होंने ये विकारों को छोड़ा नहीं। ये बात अलग है कि सदुपयोग दुरुपयोग कर सकते हो, आप विकारों का सदुपयोग कर सकते हो। और विकारों में भी देखो, सबसे पहले आता है काम, जो दुनिया की रचना में अहम भूमिका निभाता है। दूसरे नंबर पे क्रोध। अगर क्रोध नहीं आएगा तो आप अन्याय का विरोध कैसे कर पाओगे? संभव ही नहीं ना, अन्याय होता रहेगा। कुल मिला के यदि विवेक पूर्वक विकारों का सदुपयोग किया जाए तो मनुष्य जिस दिशा में अपनी उन्नति चाहता है, उस दिशा में उन्नति में देर नहीं लगेगी। यदि वास्तव में मनुष्य बनना है तो विकारों के सदुपयोग करने की आवश्यकता है, न कि विकारों को त्यागने की। विकार तो भगवान की व्यवस्था है जो मनुष्य के शरीर में उत्पन्न की, ये हमारी नहीं है। जब छोटा सा बालक होता है तो उसे कोई शिक्षा नहीं देनी पड़ती क्रोध करने की, उससे उसका खिलौना छीन कर दे तो उसे क्रोध आ जाता है। क्रोध भगवान की व्यवस्था है। एक उम्र के बाद आपके अंदर काम विकार पैदा होता है तो आप करते नहीं हो, होता है। जैसे आप बाल बढ़ाते नहीं, बढ़ते हैं, ये भगवान की व्यवस्था है। ऐसे ही धीरे धीरे लोभ, मोह, अहंकार सब आते हैं। आपकी बनाई हुई चीज या आपकी कमाई हुई चीज को तो आप त्याग सकते हो, जैसे आपने पैसा कमाया उसे त्याग सकते हो, ये आप। लेकिन ये विकार आपने नहीं बनाए, ये आपने पैदा नहीं किए, तो इन्हें त्यागने की बात बिल्कुल गलत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, सहजम कर्म कौन्ते सदोषमापि न त्याज्ये। जो सहज कर्म है, भगवान के बनाए हुए हैं, उन्हें दोष होने के बाद में भी त्यागना नहीं चाहिए, बेशक उनमें दोष हो।